डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूं, बाहर हूं स्टूडियो से। लेकिन मित्रों, एक बहुत बड़ी एक खबर आ रही है सुब्रत रॉय के बारे में। कल से लगातार इंटरनेट वर्ल्ड पे सुब्रत रॉय के अ, तिहाड़ जेल की कहानी सबके सामने आ रही है और ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं सुनील गुप्ता, जो तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उस वक्त के। उन्होंने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पावर गैलरी में, मीडिया फ्रेटर्निटी में ये किस्से बहुत आम थे मित्रों, कि सुब्रत रॉय सहारा का जेल में, तिहाड़ जेल में किस प्रकार का लाइफ है। जितनी मुंह उतनी बातें होती थी। ये किस्से तो बहुत ही आम थे कि सुब्रत रॉय का जेल से सेक्रेटेरिएट चल रहा है। और आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी के नेता अ, अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, तो उन्होंने ये उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि जब सुब्रत रॉय सहारा, एक कॉर्पोरेट के बड़े कंपनी के मालिक, अगर वो जेल से अपनी कंपनी चला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जेल से सरकार क्यों नहीं चला सकते। और बहुत ही ये चर्चा आम हो गई थी और आम आदमी पार्टी के जितने शुभचिंतक थे, वो लगातार इस बात को प्रमोट भी कर रहे थे, इसके बारे में बतला भी रहे थे। अब समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसी बात क्यों कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल के पास वो कौन शख्स था जो एक शिकायत लेकर के पहुंचा था। वो शिकायत क्या थी, इसके बारे में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील गुप्ता, तब के, अब तो रिटायर हो चुके हैं सुनील गुप्ता, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। देखिए साहब, हम लोगों को तो ये जानकारी पहले से थी। सहारा श्री के बारे में, सहारा ग्रुप के बारे में, इस प्रकार के जितने व्यवहार होते हैं, इसके बारे में ये जानकारी थी। लेकिन दबी-जुबान लोग चर्चा करते थे, खुलेआम इसकी चर्चा नहीं करते थे। आज सुनील गुप्ता ने पर्दा उठा दिया और अब निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि सुब्रत रॉय सहारा अब इस दुनिया में नहीं है, अब जांच करके होगा भी क्या? लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े होने वाले हैं मित्रों, बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे। ये मामूली घटना नहीं है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो अब सेवा में नहीं है, उनका इस प्रकार का बयान बेहद महत्वपूर्ण बयान है और इस पर मैं समझता हूं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो कुछ भी वो कह रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है। अब सीधा-सीधी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुनील गुप्ता ने कहा क्या है। सुनील गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब सुब्रत रॉय को जेल भेजा गया, तो सुब्रत रॉय ने अदालत में एक अर्जी लगाई और उन्होंने कहा कि मुझे निवेशकों के पैसे लौटाने हैं। वो पैसे मैं तभी लौटा सकता हूं जब मेरे पास जो भी अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज विदेशों में है। खास तौर से आपको याद होगा कि लंदन का मशहूर ग्रॉसवेनर होटल और न्यूयॉर्क प्लाजा, अमेरिका का न्यूयॉर्क प्लाजा, ये बहुत 2 बड़े सिग्नेचर होटल्स थे, जिनके बारे में वो कहते थे कि साहब हम इनको बेच करके पैसे जमा करेंगे और ये बात सही भी साबित हुई। 3000 करोड़ या 6000 करोड़ में अकेले ग्रॉसवेनर को उन्होंने बेचा और न्यूयॉर्क प्लाजा को भी कई गुना कीमत पर उन्होंने बेचा और उस सब में मुनाफा हुआ। अगर मुनाफे के हिसाब से सोचें आप, अब वो कह रहे हैं कि वो सारे पैसे बेच करके उन्होंने सहारा सेवी अकाउंट में जमा किए। अब उसकी सत्यता कितनी है, नहीं है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये भी खबर आई कि उस डील में जो भी पैसे आए, उसमें बहुत सारे बिचौलियों ने वारा-न्यारा किया। सहारा ग्रुप एक ऐसा संस्थान बन के रह गया है। वैसे तो देखिए, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसमें वारे-न्यारे नहीं हो रहे हैं, जिसमें दलाली नहीं हो रही है, जिसमें बीच के लोग कमा नहीं रहे हैं और एम्प्लॉयी तक कमा रहे हैं। लेकिन सहारा संस्थान, और आजकल तो सहारा की जो स्थिति है वो मैं अभी आता हूँ आपके ऊपर,
उसके ऊपर बताने के लिए। लेकिन उस दौरान जो ग्रॉसवेनर को बेचने की बात हुई और न्यूयॉर्क प्लाजा को बेचने की बात हुई, जो एम्बी वैली जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको लेकर के आज भी ये कहते हैं कि वो लाखों करोड़ की हमारी वो प्रॉपर्टी है और उसको अकेले बेच करके हम निवेशकों के सारे पैसे लौटा सकते हैं। अब तो कहा जा रहा है कि वो 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है और हमारे पास देनदारी जो है वो 1.5 लाख करोड़ की है। हालाँकि बहुत सारे निवेशक कहते हैं कि 2 लाख करोड़ की देनदारी है। लेकिन जो कुछ भी देनदारी हो, तो उसको बेचने के लिए ये कहा गया कि हमें अगर आप जेल में बंद कर देंगे, तो मैं ही उस कंपनी का सर्वेसर्वा हूँ। जो भी बायर आएँगे वो मुझसे मिलना चाहेंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे। तो क्या मैं जेल में रह कर के उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ? कोई मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ? ये मुमकिन नहीं है। तो 2 ही आप हमको अनुमति दें कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दें और मुझे अपने ऑफ़िस को चलाने की अनुमति दें, ताकि मैं यहाँ से अपने ऑफ़िस, अपने स्टाफ़ के माध्यम से इस पूरे डील को आगे बढ़ा सकूँ, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकूँ और प्रॉपर्टी बेच करके वो पैसे मैं आपको जमा करूँ और निवेशकों का पैसा मैं लौटाऊँ। पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सहारा सेबी अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए इन्हें जमा जमा करने थे। एक तो 25,000 करोड़ की अदायगी का मामला था और दूसरा मामला था कि साहब किसी भी रूप में आपको ये पैसे देने हैं संपत्ति बेच करके। अब सहारा से भी अकाउंट में जमा करना है, फिर हमें 1 लाख करोड़ का और आगे भी बंदोबस्त करना है। सिर्फ 25,000 करोड़ का अगर मामला रहता, तो भी बात बन जाती। तो सहारा ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि हमें लाख-लाख करोड़ का इंतज़ाम करना है। तो हमें एक ऑफ़िस, फुल फ्लेजेड ऑफ़िस चाहिए, जो हम अदालत के अंदर चला सकें। और ये इस बात की एक अलग से अर्ज़ी दी गई अदालत में। अदालत ने कहा कि ठीक है, आपकी अर्जी में दम लग रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर आप कंपनी के सर्वेसर्वा हैं, मालिक हैं और आपको ही हमने जेल भेज दिया है, तो कंपनी चलाएगा कौन? कौन बायर से डील कर सकता है? और मेरे जो बहुत सारे बायर्स हैं, वो विदेशों में हैं। तो विदेशी बायर से, फ़ॉरेन बायर से हम नेगोशिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका देना पड़ेगा। मैं किसी बायर्स को या तो आप उन्हें कहें कि वो जेल में